नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एलजी को एक बार फिर से महाठग, 200 करोड़ की महाठगी में तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक पत्र लिख दिया है। पत्र यही नहीं रुकता, आपको बता दें पत्र में कई ऐसे खुलासे हैं जो दर्शा रहा है कि केजरीवाल शीश महल को चमकाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर से भी मदद ले चुके। बहुत बड़ा हमला बोला है। सुकेश ने कहा कि फेस टाइम के जरिए और कॉल के जरिए सुकेश चंद्रशेखर ने, आपको बता दें, शीश महल पर काम कराया है और सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के सामने ही उनके लिए फर्नीचर और महंगे महंगे, आपको बता दें, शीश महल में लगाए जाने वाले क्रॉकरीज तक सुकेश चंद्रशेखर ने भेजे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि 45 लाख का डाइनिंग टेबल जो यहाँ पर सुकेश चंद्रशेखर ने दाव पट्टी पोल पट्टी खोली है, ये कहा है कि वो भी उस टेबल को वो मंगवा चुका है, मतलब उसके द्वारा ही उस टेबल को मंगवाया गया है। और सुकेश चंद्रशेखर को ये निर्देशित अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने खुद किया है। यहाँ आपको ये भी बता दें, एक ज्वेलर से शीश महल को लेकर क्रॉकरीज मंगाए थे अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें कई प्लेटें, ऐसी कटोरियां उनके शीश महल के अंदर चमकाने के लिए, उनकी शीश महल की शोभा बढ़ाने के लिए वो शामिल थे। और उस ज्वेलर को करोल बाग प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट तक देने की बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने। बहुत बड़े दाव यहां पर खुलते हुए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आरोपों में सुकेश चंद्रशेखर ने यह तक कह दिया कि मैं प्रूफ कर सकता हूं कि किस तरीके से उनसे पैसे लिए गए थे और शीश महल पर जितना काम हुआ है उसमें सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल था। आपको यह भी बता दें कि क्रॉकरीज की जो इमेजेस थी, जो तस्वीरें थी, वो फेस टाइम के जरिए सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल को दिखाए हैं और उनको वो तस्वीर वो व्हाट्सएप भी कर चुका है। और यही बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है सुकेश चंद्रशेखर, जो पहले भी अरविंद केजरीवाल पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगा चुका है। आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को बेबुनियाद बोलती आई है और शायद यहाँ पर आम आदमी पार्टी हर उस दाव को बेबुनियाद कह रही है जो शीश महल से जुड़ा हुआ है। आगे आपको बता दें, हवाला पैसे को लेकर भी सुकेश चंद्रशेखर का नाम सामने आया था कि सुकेश चंद्रशेखर अरविंद केजरीवाल से बहुत बड़े स्तर पर मिला हुआ था और सुकेश चंद्रशेखर ने कहीं ना कहीं ऐसे अरविंद केजरीवाल की बातें बताई हैं जिससे अरविंद केजरीवाल के पैरों तले जमीन भी खिसकी हुई नजर आई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इसको नहीं जानता और ये गलत आरोप लगा रहा है। शायद से भाजपा ये आरोप लगवा रही है मुझ पे, सुकेश पर जेल के अंदर दबाव बनाया जा रहा है। आगे आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है खत में कि जो फर्नीचर लगे हैं वो सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के खुद चुने हुए थे। उनके फोटो मैंने व्हाट्सएप और फेस टाइम के जरिए सीएम को दिखाया है और सत्येंद्र जैन के मोबाइल पर भेजा है। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा ऑलिव ग्रीन कलर का 45 लाख रुपए का डाइनिंग टेबल 12 सीटर जो कि सुकेश चंद्रशेखर ने मंगवाया है। बहुत बुरे फंसे हैं अरविंद केजरीवाल। आवास तक चांदी की क्रॉकरी पहुंचाई गई है और फर्नीचर इटली और फ्रांस से मंगाए गए थे। ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर ने मोर्चा खोल दिया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से आपको बता दें कि एलजी को पत्र लिखा है और कहा है उनके घर का फर्नीचर फ्रांस और इटली जैसे देशों से आया है। ये जरा सुनिए, ये शीश महल के खुलासे रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार शीश महल पर ऑपरेशन किया जा रहा है, खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त कोरोना काल में लाशें बिछ रही थी उस वक्त शीश महल को चमकाने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा था और ये है सच्चाई दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। सुकेश ने यह भी बोला कि जितने फर्नीचर्स लगे हैं वो मेरे मौजूदगी में लगे थे और मैंने उनके समर्थक को इन बातों की जानकारी दी थी कि मैं कौन से फर्नीचर कहां से मंगवा रहा हूं। तो जरा देखिए, महाठग सुकेश चंद्रशेखर की पूरी दोस्ती यहां पर मुख्यमंत्री से दिखाई दे रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है कि सुकेश को बीजेपी मोहरा बना रही है और जबरदस्ती उससे बयान लेने की कोशिश कर रही है। आगे आपको बता दें, एक और नई पोल खुल रही है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं कि खत में केजरीवाल के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने क्या कहा। सुकेश ने कहा है कि केजरीवाल के लिए जिन जिन सामानों को उसने खरीदा उसमें बेडरूम के लिए 34 लाख रुपए का ड्रेसिंग टेबल शामिल है, 18 लाख रुपए के 7 आईने शामिल हैं, 28 लाख के 30 पीस तकिया गलीचे और 45 लाख की पाम रई की 3 दीवारें घड़ियां शामिल है।
पाम रे की इतनी महंगी घड़ी होती है, दीवार की घड़ी होती है वो शामिल है। इसके अलावा कुछ मूर्तियां भी शीश महल के लिए खरीदी गई थी। ये उन अरविंद केजरीवाल की शीश महल की कहानी है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने बंगले के सामने खड़े थे, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और कहा था कि ये बंगला, ऐसे दिखाया था पीछे हाथ करके, ये बंगला मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 2-3 कमरों का बंगला चाहिए, मैं उसमें खुश हूं। पता नहीं ये राष्ट्रपति इतने महंगे महंगे एकड़ की जमीन में क्या करते हैं, मैं तो आम आदमी हूं। और ये सच्चाई की पोल पट्टियां 2023 में खुलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें 2013 में वो मुख्यमंत्री बने थे, दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए थे और ये इनके 9 साल की 10 साल की कहानी है जो साफ तौर पर मीडिया के सामने ही नहीं, अब पूरे भारत की जनता के सामने आ गई है। सुकेश ने यह भी कहा है कि एक साउथ इंडियन ज्वेलर से अरविंद केजरीवाल ने 90 लाख रुपए की चांदी की क्रॉकरी लगाई थी। इसमें चांदी के 15 प्लेट, 20 ग्लास, कुछ कटोरे शामिल हैं और चम्मच शामिल है। इसके बदले उसे करोल बाग के प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट दी गई थी। ये है अरविंद केजरीवाल के साउथ इंडियन ज्वेलर से बातचीत की पोल पट्टी। आगे आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखे पत्र में कहा है उसने सारे फर्नीचर सीधे अरविंद केजरीवाल के दफ्तर भेजे थे, वहां से उससे स्टाफ ऋषभ शेट्टी ने उनके आवास पर लगवाया था। उसने कहा सारे जो फर्नीचर है वो इटली और फ्रांस से मंगाए गए हैं और सुकेश का कहना है कि वो पूरे सबूत रखे हुए हैं, वो सबूत वो जांच एजेंसियों को उपलब्ध करा सकता है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज, सुकेश चंद्रशेखर ने फ्रांस और इटली से फर्नीचर मंगाए गए दावों की पोल पट्टी खोलकर रख दी है और ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने तो कोई घपला किया नहीं और अगर ये घपला हुआ है तो मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं। ये कल कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि अगर मुझ पर आरोप सिद्ध होते हैं तो, और अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया में सभी लोग भ्रष्ट हैं, दुनिया में कोई लोग साफ नहीं है, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। आगे आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि दिल्ली के लोग जब कोरोना से संक्रमित थे, लाचार थे, उस वक्त महामुख्यमंत्री नहीं कहूंगी, महामुख्यमंत्री मैं कहूंगी, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिसने 45 करोड़ 78 लाख का शीश महल बनवाया। और यही नहीं रुक रहे हैं, फर्नीचर इटली से, फ्रांस से, एक ज्वेलर से बातचीत हो रही है, 90 लाख रुपए की क्रॉकरी घर पर आ रही है, इनके शीश महल पर आ रही है, कटोरे शामिल है, घड़ियां शामिल है, यहाँ पर आपको बता दें दीवार घड़ी शामिल है। और ये है अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर की कहानी जो धीरे धीरे करके बाहर आ रही है और अरविंद केजरीवाल बेनकाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये है सच्चाई 8-8 लाख रुपए के, ये है सच्चाई उनके 1 करोड़ के पर्दे के, ये है सच्चाई उनके शीश महल के भवन के, जो लगातार टाइम्स नाउ नवभारत खोलकर रख रहा है और आगे अब जनता भी इससे रूबरू हो रही है। देखने वाली बात होगी कि अब एलजी को लिखे पत्र में जब सुकेश ने यह दावा कर दिया कि मेरे पास सबूत है और मैं जांच एजेंसियों को इन महलों को चमकाने के लिए उपलब्ध हुए क्रॉकरीज, डाइनिंग टेबल और इतने लाख करोड़ की धनराशि के सबूत पेश कर सकता हूं। देखने वाली बात होगी जवाबदेही संजय सिंह की और अरविंद केजरीवाल जो फिलहाल बस बाहर हैं, बाकी सब इनके नेता अंदर हैं, क्या जवाबदेही सामने आती है। आपकी जो भी राय इस बाबत कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया आपका हमेशा ही द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।